हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज पुनः लावण्या मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार सहयोग मिलता रहा तो हम आपका हर अनुभव को शेयर करेंगे आपके साथ। तो आज हम 10th क्लास की नेक्स्ट प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय को बताएंगे। इसमें यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य एक भुजा के समांतर और दो भुजाओं को काटती एक रेखा खींचते हैं तो वह भुजा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ये प्रमेय मतलब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। इसको हमको सिद्ध करना है। बच्चों देखिए, यह हमारा प्रमेय, यह है त्रिभुज है ABC। अब इसमें हम एक भुजा के समांतर मतलब BC के समांतर कोई रेखा खींच रहे हैं। मान लिया DE रेखा खींचते हैं। DE रेखा खींचते हैं, यह है BC के समांतर है और ये AB और AC को D और E बिंदु पर काट रही है। तो हमको यहां सिद्ध करना है कि इसका जो इन दोनों भुजाओं का अनुपात है AD बटे DB बराबर AE अपॉन AC बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों देखो, प्रमेय हल करने का दिया है। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर DE रेखा खींची। जो AB और AC को D और E बिंदु पर काटती है। जो AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर काटती है। देखिए आराम से, जो इसमें हमने किया दिया हुआ है वो हमने लिख दिया। अब हमको सिद्ध करना है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC। ये हमको सिद्ध करना है। अब प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अलग एक्स्ट्रा कोई भी काम करेंगे उसको हम रचना कहते हैं। हमने रचना की, हमने क्या किया, BE को मिला दिया और CD को मिला दिया। हमने BE और CD को मिलाया, इसके अलावा बच्चों हमने इस E बिंदु से भुजा AB पर लंब डाला। ये जी मान लो EG और D से AC पर लंब डाला। जी F मान लो इसको।
ये है बाबा। ई जी, ये हो गया डी एफ। हमने ई से लंब ए बी पर ई जी, ए सी पर डी एफ लंब डाला। अब उपपत्ति, बच्चों थोड़ा हम पूर्व ज्ञान के बारे में चर्चा करें। बच्चों देखो, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इन दो समांतर रेखाओं के मध्य में ए बी और सी डी, ए बी समांतर है सी डी के। अब दो समांतर रेखाओं के मध्य में और एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाए तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ, यदि हम ए बी आधार ले लें तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। यदि आप कहें ऐसा क्यों, तो इसमें सीधी बात है, जरा इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। यदि हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें, वो होगा 1/2 आधार ले ली हमने ए बी गुणा ऊंचाई। इसके अनुसार इस शीर्ष से इस पर लंब डालेंगे, वो लंब हमारा डीएम हो गया, तो डीएम हो गया, डीएम हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार में भी ले रहे हैं अभी, तो ए बी गुणा यहां भी ऊंचाई हम डीएम ही लेंगे, क्यों इस त्रिभुज की ऊंचाई डीएम है। तो दोनों से क्लियर है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। हम यहां ये भी कह सकते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल के, क्योंकि यहां भी आधार बराबर है। तो हम इससे एक क्लियर हो गया, हमारा दो समांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। आइए प्रमेय के साथ हम त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई दोनों समांतर रेखाओं डीई के मध्य तथा एक ही आधार डीई पर बने हैं। तो हमारे नियमानुसार दो समांतर रेखाओं के मध्य और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बड़ा होता है, इसलिए त्रिभुज बीडीई
का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। समीकरण 1। अब हम त्रिभुज ध्यान दें, त्रिभुज ए डी ई में ऊंचाई कितनी हो गई? ईजी हो गई। त्रिभुज एडी में ऊंचाई ईजी तथा त्रिभुज ई डी बी में भी ऊंचाई वही, क्योंकि ये त्रिभुज में आधा हम डीबी लेंगे तो ऊंचाई भी इस सी से डाले गए लंब की लंबाई होगी, और वो भी क्या होगी? ईजी होगी, ईजी होगी। एडी और डीबी एक ही आधार ए बी पर स्थित है। एडी तथा डीबी एक ही आधार, एक ही रेखा कर दो, एक ही रेखा ए बी पर स्थित है, तो अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार हमारा एडी गुणा ऊंचाई इस पर ईजी हो गई बटे 1/2, यहां आधार बीडी लिया और इसकी ऊंचाई भी वो ही ईजी होगी। हल करने पर ए से कट जाएगा और हमारा आ गया एडी बटे बीडी, समीकरण 2। अब लेते हैं इसी प्रकार त्रिभुज पुनः एडी तथा त्रिभुज डीईसी में दोनों की ऊंचाई यदि आधार एई और ईसी लेने पर दोनों की ऊंचाई डीएफ होगी। इसलिए त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बराबर यहां लिख देते हैं 1/2 आधार ए ऊंचाई यहां से लंबा डाला डीएफ बटे डीईसी में आधार हमने इसी लिया है, इसी तो यहां हो गया 1/2 आधार इसी ले लिया, ऊंचाई वही डीएफ होगी, ऊंचाई वही डीएफ होगी,
तो ये जाएगा EC गुणा DF। हल करने पर आएगा AE अपॉन EC 3। अब देखिए समीकरण 1, 2 और 3 से यहां BDE का क्षेत्रफल DEC के क्षेत्रफल के बराबर है और ऊपर दोनों का क्षेत्रफल ओवरनिष्ठ है। तो इसलिए समीकरण 1 व 2 से 2 व 3 से AD बटे BD बड़ा होगा AE बटे EC के। समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से पुनः ये भाग इस भाग के बराबर है क्योंकि DEC का क्षेत्रफल DC हो गया BDE के बराबर है, BDE के बराबर है। इसलिए AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ये हमारी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, ऐसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये हमारा प्रमेय हुई। तो बच्चों आज ये प्रमेय अपनी पूरी हुई। बस आज इतना ही, धन्यवाद।